नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निमेश सोनवाल और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जहां आपको जीएसटी और टैक्सेशन से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें और सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ये वीडियो पिछले वीडियो का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि 1 जनवरी 2021 से जीएसटी के नियमों में क्या बड़े बदलाव आए हैं। ये वीडियो समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन तक कैंसल हो सकता है। जी हाँ, तो जानने के लिए साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 सेंट्रल टैक्स जो इश्यू हुआ था 22 दिसंबर 2020 को। इस नोटिफिकेशन के कुछ बदलाव हम पहले के वीडियो में समझ चुके हैं। आइए अब आगे के बदलाव समझते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रूल 21 में क्या क्या चेंज किया है, जो बताता है कैंसलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस। देन चेंजेस इन रूल 21A जो बात करता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। चेंजेस इन रूल 138E ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन एंड फॉर्म REG 31 जो है फॉर्मेट ऑफ नोटिस फॉर सस्पेंशन एंड कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये सारे चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला चेंज है रूल 21 में। रूल 21 बात करता है कि सर्टन केसेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकता है। उसमें प्रेजेंटली 4 कारणों से जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या आपका कैंसल हो सकता है। पहला ये है कि यदि आपने जो प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया है वहां से आप बिजनेस नहीं करते हैं। सेकेंड रीजन, यदि आप कोई भी इनवॉइस या बिल इशू करते हैं फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो वायलेट करता है एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स, अगर ऐसा करते हैं तो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकता है। थर्ड है वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171। ये बात करता है एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज के बारे में, ज्यादातर टैक्स पेयर्स को ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट बात करता है वायलेट्स प्रोविजन ऑफ रूल 10A। रूल 10A क्या है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो विद इन 45 डेज आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होता है। यदि आप नहीं करते तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकता है। अब इन 4 क्लॉजेस के अलावा ये जो नोटिफिकेशन है उससे और 3 नए क्लॉज ऐड होते हैं। एंड देखते हैं 5th क्लॉज है अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट in violation of provision of section 16 of the act or rules made thereunder। तो जो भी आपका ITC अवेलमेंट का सेक्शन है 16 या उसके रूल्स है, रूल 36 सब रूल 4 है या आपका रूल 42 है, रूल 43 है या जो भी और रूल्स है, यदि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट उन रूल्स के मुताबिक नहीं लेते हैं, एक्सेस लेते हैं, तो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकता है। नेक्स्ट है क्लॉज फर्निशेज द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR 1 फॉर 1 or more tax periods which is in excess of outward supplies declared by him in his valid return under section 39 for the said tax period। सिंपल मैं आपको समझा दूं कि आपने आपका जो सेल्स का स्टेटमेंट है फॉर्म GSTR 1 उसमें जो आपने आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर किया है वो यदि आपके फॉर्म GSTR 3B रिटर्न से ज़्यादा है, यानी 3B में आपने कम डिक्लेयर किया है आउटपुट लायबिलिटी, तो ऐसे केसेस में भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकता है। एंड लास्ट क्लॉज है वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 86B। ये नया रूल है जो हमने अपने लास्ट वीडियो में समझा था, जो रेस्ट्रिक्ट करता है कि आपका ITC अवेलमेंट 99% होगा एंड मिनिमम 1% आपको कैश में ही आपका लायबिलिटी पे करना होगा। एंड ये किन किन को लागू होता है ये हमने डिटेल में अपने लास्ट वीडियो में समझा था। तो अब ये 7 क्लॉजेस के अंडर यदि वायलेशन होता है तो ऑफिसर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल कर सकता है। तो जो टैक्स पेयर्स पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा ले रहे थे या अपने रिटर्न्स में कम लायबिलिटी डिक्लेयर कर रहे थे, यदि ऐसा करते आए हैं आप अब तक, तो अब आप संभल जाइए, क्योंकि अभी तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसल नहीं होता था, मगर अब ये कारणों से भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकता है।
आइए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट चेंज क्या है। नेक्स्ट चेंज है रूल 21A में, जो बात करता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसमें एक नया सब रूल 2A ऐड किया हुआ है। तो रूल 21A जो मेन रूल है उसके अंडर एक और सब रूल 2A करके ऐड हुआ है। एंड ये 2A क्या बोलता है, कंपैरिजन ऑफ आउटपुट फिगर्स furnished in 3B with outward supplies of GSTR 1 or comparison of ITC figures in GSTR 3B with GSTR 2B or any other analysis as may be deemed fit. If significant differences or anomalies, then show cause notice is issued in form GST REG 31. तो अब ये जो रूल सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है, इसमें बताए गए हैं कि कौन कौन से केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन टेम्पररीली सस्पेंड किया जा सकता है। तो अब ये सब रूल 2A जो नया ऐड हुआ है वो बोल रहा है कि यदि आपका 3B में एंड R1 में जो आप आउटपुट फिगर्स डालते हैं उसमें डिफरेंस है, या फिर जो आप 3B में एंड GSTR 2B में जो आपका ITC फिगर्स है उसमें डिफरेंस है, या और भी कोई कंपैरिजन जो गवर्नमेंट ऐड करना चाहता है उसमें अगर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस या कोई भी एनोमली गवर्नमेंट को दिखता है तो आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है इस रूल 21A के तहत। तो अब पिक्चर ये है कि REG 31 आपको इशू होगा। तो इमीडिएटली होगा क्या, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इमीडिएटली सस्पेंड हो जाएगा, ये इमीडिएट होगा। एंड देन आपको शो कॉज नोटिस जो है उसमें 30 डेज का टाइम दिया जाएगा कि ये जो भी आपका डिफरेंसेस है, डिस्क्रिपेंसी है, इसको आप एक्सप्लेन करें। यदि ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपका जो GST का सस्पेंशन है वो रिवोक कर दिया जाएगा एंड आप नॉर्मली बिजनेस कर पाएंगे। मान लीजिए वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो ऑफिसर आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही कर देगा। तो इसीलिए आपको ये वर्कफ्लो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सस्पेंशन तो हमने बात कर लिया, मगर हमको समझना होगा कि सस्पेंशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो इस तरह है, रिफंड अंडर सेक्शन 54 इफ एनी शैल नॉट बी ग्रांटेड। यदि आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है तो आप रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड यदि आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है तो आप टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकते, यानी आप टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर सकते। इफेक्टिवली इसका मतलब यही है कि आपका बिजनेस रुक जाएगा। एंड लास्ट है कि जनरेशन ऑफ ई-वे बिल इज ब्लॉक्ड, यानी आप ई-वे बिल भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इफेक्टिवली अगर हम ये सब देखते हैं तो आपको आपका बिजनेस रोकना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे पेनल एक्शंस, इंटरेस्ट वगैरह आप पे लेवी हो मगर वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मेजर आपको ध्यान ये रखना है कि आपका रिफंड रुक जाएगा, आप टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर पाएंगे एंड आपका ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं चेंजेस इन रूल 138E ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन के बारे में। तो रूल 138E बताता है वो केसेस जहाँ पे ई-वे बिल जनरेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड क्योंकि रूल 21A में हमने देखा कि सस्पेंशन होगा तो ई-वे बिल ब्लॉक किया जाएगा, तो उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे एक और नया क्लॉज ऐड हुआ है रूल 138E में, जो ये बोलता है कि यदि कोई पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1, सब रूल 2 और सब रूल 2A ऑफ रूल 21A, यानी रूल 21A के इन तीनों सब रूल के अंडर यदि आपका सस्पेंड हुआ है रजिस्ट्रेशन तो आप ई-वे बिल नहीं जनरेट कर पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, आप या आपके GST नंबर पर भी कोई दूसरा भी ई-वे बिल नहीं बना सकेगा। इसका मतलब आप मूवमेंट ऑफ गुड्स वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 एंड अबव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो आपको मैंडेटरीली ई-वे बिल बनाना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर्म REG 31 जो हमने बोला था कि नोटिस इशू हो जाएगा, वो नोटिस का फॉर्मेट समझते हैं। तो नोटिस का फॉर्मेट यहाँ पे है, ये नोटिफिकेशन नंबर 94 है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर फॉर्म GST REG 31 लिखा है एंड यहाँ पर लिखा है इंटीमेशन फॉर सस्पेंशन एंड नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है इन कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग, नेमली जो आपने रिटर्न्स फाइल किया है, आपका आउटवर्ड सप्लाईज इन GSTR 1, ऑटो जनरेटेड डिटेल्स ऑफ योर इनवर्ड सप्लाईज यानी आपका GSTR 2B
फॉर द पीरियड सो एंड सो एंड एनी अदर रीजन जो यहाँ पे ब्लैंक है उसमें दे सकते हैं। ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन या फिर एनॉमलीज डिस्क्रिपेंसीज गवर्नमेंट को ध्यान आया है। एंड आगे गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये डिस्क्रिपेंसीज indicate prima facie contraventions of the provisions of the act and rules made thereunder and such that if not explained satisfactorily shall make your registration liable to be cancelled। यानी यदि आप ये ऊपर बताए हुए डिस्क्रिपेंसीज को सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। एंड आगे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि considering the above discrepancies or anomalies are grave and pose a serious threat to the interest of revenue, as an immediate measure, your registration stands suspended with effect from the date of this communication in terms of sub-rule 2A of Rule 21A। जो हमने अभी अभी देखा था नया सब-रूल 2A इंसर्ट हुआ है, उसके तहत एज अ इमीडिएट मेजर टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यूज इंटरेस्ट आपका रजिस्ट्रेशन इस लेटर के मिलते ही सस्पेंड माना जाएगा। देन आगे बोलता है यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट अ रिप्लाई टू द जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन टू द अबव स्टेटेड डिस्क्रिपेंसी और अनोमली। Any possible misuse of your credentials on GST common portal by any person in any manner may also be specifically brought to the notice of jurisdictional officer। यानी आपको 7 वर्किंग डेज का टाइम दिया है आपका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट कहा है कि द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी लिफ्टेड on satisfaction of the jurisdictional officer with the reply along with documents furnished by you and any further verification as the officer considers necessary। तो यदि आपका ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है आपका रिप्लाई एंड आपके डॉक्यूमेंट्स देख के तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो सस्पेंशन है वो रिवोक हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है यू मे प्लीज नोट दैट योर रजिस्ट्रेशन में बी कैंसल्ड इन केस यू फेल टू फर्निश अ रिप्लाई विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड और डू नॉट फर्निश अ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई। तो 7 दिन का जो समय दिया है यदि आप उसमें रिप्लाई नहीं करते या आपने जो रिप्लाई दिया उससे ऑफिसर संतुष्ट नहीं है तो ऐसे केसेस में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कैंसिल। तो अब आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके नॉन कंप्लायंस का कितना सीरियस एक्शन आपको फेस करना पड़ सकता है 1 जनवरी 2021 से। तो मेरी आप टैक्स पेयर्स के लिए पर्सनल सलाह ये है कि पहला नियमों का सही रूप से पालन करें। दूसरा, दूसरे क्या कर रहे हैं वो करूं तो मैं करूं, नहीं करूं तो मैं भी क्यों करूं, ऐसी जो सोच रखते हैं इस जाल में ना फंसे। आप ही कंप्लायंस करने वाले के शुरुआत बिंदु बन सकते हैं। तो ये मेरी दूसरी सलाह है। तीसरी सलाह ये है कि यदि नियमों का पालन करने में आपको दिक्कतें आ रही है तो इसका सल्यूशन ये नहीं है कि हम नियम का पालन नहीं करेंगे। आपको करना यह है कि आपके ट्रेड बॉडी या एसोसिएशन के थ्रू आप गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन भेजे और उन्हें आपके दिक्कतों से आपके मुश्किलों से अवगत कराए। ये सही तरीका होता है, ना कि सीधा हम नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो ये था आप टैक्स पेयर्स और हम प्रोफेशनल्स के लिए मेजर जीएसटी अपडेट्स। तो यहाँ से आपको बहुत बहुत सतर्क रहना है दोस्तों। अब तक आपने जो किया सो किया, पर अब ध्यान रखें, जब जागो तब सवेरा। यदि आपकी कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जल्द से जल्द उन्हें आंसर करने का प्रयास करूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इन बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस को जान सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।